और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चिनाब नदी पर बना 1.3 किलोमीटर लंबा रेलवे पुल 359 मीटर ऊंचा है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। माय गॉड! ये जो ब्रिज है जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है। या अल्लाह! तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। और हमारे जो वजीर आजम साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। क्या कह सकते हैं आप, मुझे बताएं। अफसोस आता है, शर्म आता है। फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, उसको 12 घंटे लगते थे, लॉजिस्टिक कन्वाय एक्सेट्रा 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफर हो सकता है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। भारत की धरती जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराकर पीएम मोदी जी ने किया दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का उद्घाटन। और इसी खबर को देखने के बाद अब पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रोएगा। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी जी ने कई बड़े बड़े प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया, जिनमें एक था दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है और इस ब्रिज की ऊंचाई पेरिस टावर से भी काफ़ी अधिक है। और इसी के जरिए एक बार फिर से भारत ने एक और नया इतिहास रच दिया है। इस ब्रिज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो ब्रिज है जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है, ठीक है जी। और ये चिनाब रेल ब्रिज है और इससे सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू मेंटेन। कह रहे हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। कहा जा रहा था कि जब कोई कन्वॉय जो है या किसी उसने ग्रुप ने फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, उसको 12 घंटे लगते थे, लॉजिस्टिक कन्वाय एक्सेट्रा 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफ़र हो सकता है। और आपको पता है जंगों में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो लॉजिस्टिक्स होती है कि सामान कैसे पहुंचेगा, एमुनेशन कैसे जाएगा, फौजी कैसे जाएंगे। अगर आपको याद हो कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका नेटो या अमेरिका या उसके तहती सामान पहुंचाना चाहते थे अपने फ़ौजियों को, तो कहाँ से पहुंचाएं? तो फिर वो कराची आता था, कराची से फिर दैन वो पाकिस्तान से होते हुए वो सारा नेटो के ट्रक जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाते थे, बिकॉज अफ़गानिस्तान लैंडलॉक कंट्री था। यही वजह है कि कश्मीर जो है उसको नरेंद्र मोदी जो है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ और अपने इलाके के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो चीज़ें ज़ाहिर बात है जिससे कश्मीरी जो हैं वो इम्प्रेस होंगे। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये इंडियन फ़ौज का एक मेजर स्ट्रेटिजिक एडवांटेज है उनको, ठीक है जी। और हर तरह के मौसम में ये कश्मीर चीज़ें पहुंच सकती हैं। और इंडिया पाकिस्तान के जो हालात आपको पता है ही हैं वो किस तरह के हैं। सो ये जो क्वेश्चन था कि जी ये 15 साल ऑलमोस्ट इसको लग गए, कुछ अरसा रह गया, ये इसका इफ्तिताह हो जाएगा। और ये एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है जो कश्मीर को इंटीग्रेट करेगा। बिकॉज कश्मीर लार्जली आपको पता है डिस्प्यूटेड था, आइसोलेटेड था, अभी भी खैर डिस्प्यूटेड है एंड आइसोलेटेड है बहुत हद तक, लेकिन फिर भी लेकिन इंडिया के डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया की जो डिफेंस है उसको बहुत ज़्यादा इससे वो मिलेगी।